बारात लेके कुंदनपुर में आइयो तो, लेकिन आइयो थोड़ी होशियारी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वारका का राजा कन्हैया भी आ सकता है। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया चंदेली में। जैसे ही पत्र पहुंचाया तो महाराज जैसे ही रुकुम ने वो पत्र पढ़ा तो महाराज रुकुम शिशुपाल जो रहे, जब शिशुपाल ने पत्र पढ़ा तो शिशुपाल जो था वो अपनी गद्दी पे बैठो रहे। और जैसे ही पत्र पढ़ा तैसे ही श्रोताओं आज खुशी के मारे शिशुपाल गद्दी से नीचे उछल पड़ो और नाचने लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब प्रसन्न हुआ तो शिशुपाल मन ही मन में सोचने लगा, वाह वाह, रुकुम ने तो मेरी मन की बात कह दी। अरे रुक्मिणी इतनी सुंदर और रुक्मिणी के साथ में मेरा विवाह होगा तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अब पत्र में जऊ लिखी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारात लेके कुंदनपुर में आई जाइयो। तो महाराज शिशुपाल ने क्या किया कि बिल्कुल विलंब नहीं किया और जा करके शिशुपाल दौड़ता हुआ अपनी भाभी के पास पहुंच गया। जैसे ही परीक्षित महाराज शिशुपाल भाभी के पास में पहुंचो तो पहुंच करके जवाब दिया शिशुपाल ने, भाभी, ओ भाभी, तुम भाभी हो? महाराज शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी। भाभी बोली, हाँ लला देवर बताओ क्या बात है। शिशुपाल ने कहा, भाभी हम तुमसे बात कहो। भाभी बोली, कहो लाला क्या बात कहो। तो शिशुपाल बोला, भाभी तुम हमें दूल्हा बनाए दो, तुम हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने जवाब दिया, लला एकदम से दूल्हा बनने की कहां से बात आएगी दिमाग में। ना काऊ बिटिया को पत्र आओ और ना तुम्हारी कहीं से शादी आई, फिर एकदम से दूल्हा बनने की कहां से आ गई अकल तुम्हारे दिमाग में, क्या बात है। शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी ज्यादा प्रश्न ना करो, तुम ज्यादा प्रश्न मत करो, हम तुमसे जितना कह रहे हैं तुम उतना ही करो, हमें तुम दूल्हा बना दो। भाभी ने जवाब दिया, जब बताओ लला किनकी कन्या है, कहां से पत्र आया और कहां तुम बारात लेकर के जा रही हो, बताओ तो। शिशुपाल बोला, भाभी अरे तुम्हें नहीं पता है कुंदनपुर में जो राजा भीष्मक है ना, कुंदनपुर में जो राजा भीष्मक है उन्हीं की बेटी है रुक्मिणी, उसी के साथ में मेरा विवाह होगा। भाभी ने जैसे ही इतने वचन सुने तो महाराज जवाब दिया, बेटा देवर शिशुपाल ये विवाह नहीं हो सकता। तासो अगर तुम मेरी बात मानो तो इस विवाह के लिए तुम मना कर दो, क्योंकि अगर तुम विवाह करने गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ तुमसे ये कह रहे कि तुम हमें दूल्हा बना दो। तो महाराज ध्यान रखना, आज भाभी से जैसे ही इतने वचन कहे तो आज भाभी जो रहे सो शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। अब जब दूल्हा बनाया है तो दूल्हा बनने के लिए इधर महाराज सारे नगर की लड़कियां रहे सो शिशुपाल के दूल्हा बनने के समय आई। जब शिशुपाल के दूल्हा बनने के समय आई तो महाराज शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए जैसे ही पटा पे चढ़ो तो परीक्षित महाराज बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। और जैसे ही बड़े बड़े अपशगुन हुए शिशुपाल पटा पे चढ़ो तो महाराज पटा से नीचे गिर पड़ो। जैसे ही शिशुपाल पटा से नीचे गिरा वैसे ही जितनी भी लड़कियां रहे सब हंसने लगी। इधर भाभी ने समझाया, लला बेहू मान जाओ, ब्याह न करने जाओ, क्योंकि तुम अब तो पटा पे चढ़ नहीं पाए और अब सगुन पहले ही होने लगे, मेरी बात मानो। और महाराज भाभी बोली, पटक लगी वारी और जने शीश पे मोर धरी छीक रही वारी। जैसे ही शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए पटा पे चढ़ा बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। पटा से नीचे गिर पड़ा, फिर से उठ के खड़ा हुआ पटा पे। अब महाराज शीश पे मोर धरी वैसे ही छींक होने लगी। महाराज बिलैया घर में रोई
शगुन होने लगे, भाभी खिसियाने लगी। इधर भाभी ने फिर से रोका, शिशुपाल रुक जाओ। शिशुपाल नहीं माना। जब नहीं माना तो इधर महाराज शिशुपाल ने बारात तैयार की और बारात